गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है धातु और अधातु। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम धातु और अधातुओं से बनी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारे पदार्थ आप लोग अपने दैनिक जीवन में यानी दिन भर में इस्तेमाल में लाते होंगे, जिसमें से कुछ चीज़ें धातु की होंगी, कुछ अधातु की होंगी। धातुओं की चीज़ों की को देखो आप, जैसे एल्यूमिनियम की कोई वस्तु है, तांबे की, ये सभी धातुओं में हैं। लोहे की वस्तु है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लकड़ी की हैं या किसी अन्य पदार्थ की हैं जो धातुओं की नहीं है, तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले धातुओं की दिखावट कैसी है, बनावट कैसी है, कठोरता कैसी है उनमें। तो देखिए धातुओं की जो दिखावट है, धातुएं अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, और जब हम उनके ऊपर पेंट वगैरह करते हैं तो उनकी चमक नज़र नहीं आती है। उनके ऊपर कभी जंग वगैरह लग जाए तो चमक फीकी पड़ जाती है। साथ में धातु एक कठोर होती है, जैसे लोहा है, कठोर होता है। लोहे को आप रगड़ोगे इस चीज़ पर तो लोहे को चमकदार रूप में आप प्राप्त कर सकते हो। कोयला है, कोयला कठोर जरूर है लेकिन वो कुछ चमकदार नहीं है, तो कोयला धातु भी नहीं है। सल्फर है, वो भी धातु नहीं है। कॉपर धातु है, यानी कॉपर मतलब तांबा। तो अब आ गया, इसी में आता है कि धातु और अधातुओं के भौतिक गुण, यानी धातु और अधातुओं की पहचान किस तरीके से आप कर सकते हो, क्या क्या उनके अंदर खासियत है। धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। तो देखें इसमें धातुओं का तो भौतिक गुण आप लोग देखते, जैसे आप लोहे की किसी कील वगैरह को पीटते हो हथौड़ी से, तो लोहे की कील को जब आप लगातार पीट रहे हो हथौड़ी से तो वो आगे से फैल जाती है। लेकिन क्या अगर आप किसी लकड़ी की चीज़ को पीटते हो हथौड़ी वगैरह से या किसी और चीज़ से, तो क्या वो आगे से इसी तरीके से फैलेगी जिस तरीके से लोहे की कील फैली है? वो आगे से इस तरीके से नहीं फैलेगी, या जहाँ से आप उसको पीट रहे हो वो नहीं फैल पाएगी। तांबे की है वो भी फैल जाएगी, एल्यूमिनियम की बनी हुई फैल जाएंगी। तो इनमें एक गुण है धातुओं के अंदर। धातुओं के अंदर क्या गुण है? धातुओं में क्या गुण है कि ये आघातवर्धक होती है। आघातवर्धक यानी जब इनके ऊपर आघात यानी कि चोट पहुंचाई जाती है तो ये इन बढ़ जाती हैं, फैल जाती हैं धातुएं। धातुओं के इसी गुण को बोला जाता है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता। इस प्रकार से धातुओं को पीट करके बड़ी चादरों के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। धातु को पीट करके पन्नियाँ बना दी जाती हैं। धातु की पन्नियाँ मतलब बहुत बारीक फॉइल पेपर, जो आप लोग देखते हो कि हलवाई वगैरह जो मिठाई के ऊपर लपेटते हैं, या आप लोग भी खाना लपेट करके जिस वो सिल्वर का जो पेपर होता है जिसको आप एल्यूमिनियम की पन्नी होती है उसमें खाना लपेट करके ले जाते हैं, वो इसी प्रकार से बनाई जाती है, उन पे आघात पहुंचा करके। इसी तरीके से धातुओं का एक और गुण है कि वो विद्युत का चालन कर देती हैं। विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत की सुचालक, यानी उसमें से बिजली आसानी से पास हो सकती है धातुओं के अंदर। जैसे आप लोग देखते हो जो डोरिया वगैरह है, तारे वगैरह हैं, तो वो किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है या तांबे की बनी होती है।
अगर हम किसी लोहे की वस्तु से किसी नग्न तार को जिसमें से बिजली प्रवाहित हो रही है उसको छूते हैं तो करंट लगता है, या डायरेक्ट भी पकड़ लेते हैं जब भी करंट लगता है। इंसान का शरीर धातु का नहीं है, लेकिन इंसान के शरीर को करंट फिर भी लगता है। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इंसान के शरीर के अंदर बहुत सारे तत्व हैं। जिस तरीके से आप देखते होंगे इंसान का शरीर जो है उसमें पानी भी मौजूद है और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। तो इंसान का शरीर सुचालक बन जाता है। कई बार सूखी लकड़ी वगैरह भी अगर गिल्ली हो तो बारिश के मौसम में गीली लकड़ी में से भी करंट लग सकता है। तो इसी तरीके से धातुओं का जो गुण है, क्या गुण है कि ये विद्युत की सुचालक है। कोयले को या लकड़ी, सूखी लकड़ी को लगाएंगे हम किसी विद्युत की डोरी से या तार से छूगे तो उस पर करंट नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से देखो जो प्लास वगैरह है वो लोहे के बने होते हैं, लेकिन उनके ऊपर रबड़ की हत्थी चढ़ा दी जाती है ताकि करंट ना लगे। रबड़ जो है विद्युत का सुचालक नहीं होता, वो कुचालक है। तो रबड़ एक क्या है? रबड़ एक अधातु के रूप में कार्य कर रहा है, उसमें से बिजली का करंट पास नहीं होगा। इसी तरीके से आगे से अगला इसमें तन्यता। धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्यता मतलब धातुओं को खींच करके लंबी तारों के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं की तारें बनाई जा सकती हैं, खींच करके उसकी तार बना देते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है। सुनार लोग क्या करते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं, सबसे पहले उनको बारीक तारों के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं अलग अलग डिजाइन बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से जो तारे आप देखते हो, तांबे की तारें हैं, एल्यूमिनियम की तारें हैं, वो इसी तरीके से धातुओं को खींच करके बनाई जाती है मशीनों की सहायता से। तो ये गुण भी है धातुओं का तन्यता का, यानी उनकी तार बनाई जा सकती है, उनको तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला गुण है धातुओं में दवानिक। यानी जब धातुओं को किसी कठोर सतह से पीटा जाता है तो धातुओं के अंदर एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है। आप लोग देखें कि आप किसी लोहे की या स्टील की वस्तु को किसी वस्तु से, किसी ठोस या कठोर वस्तु से पीट रहे हैं तो उसमें एक अलग से साउंड निकलती है। अगर हम उसी वस्तु से, यानी उसी कठोर चीज़ से जिससे हमने धातु की वस्तु को पीटा है, किसी अधातु को पीटते हैं या कि अधातु के ऊपर प्रहार करते हैं, चोट करते हैं, तो वो इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो धातुओं का क्या गुण है कि वो ध्वनि उत्पन्न करती है पीटने पर, और वो ध्वनि काफ़ी लंबी समय तक गूंजती रहती है। यानी पहले तेज है, फिर धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। धातुएं कठोर है, यानी इनसे ये पता चला धातुएं कठोर होती है, चमकीली होती है। धातुओं के क्या क्या गुण है? कठोर है, चमकीली, आघातवर्धक, विद्युत की सुचालक, तन्य, दवानिक, ऊष्मा की सुचालक, कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। ऊष्मा की भी सुचालक है ये धातुएं, क्योंकि जब हम खाना पकाते हैं तो आप लोग देखते हो कि हम धातु के बर्तनों में ही खाना रखते हैं पकने के लिए। नीचे उसमें आग जल रही होती है, ऊपर बर्तन के अंदर वो भोजन पककर तैयार हो जाता है, गर्म हो जाता है। जो भी हम उसके अंदर रखेंगे गर्म करने के लिए गर्म हो जाता है। तो जो ऊष्मा हमने बर्तन को दी है, बर्तन ने उस ऊष्मा को आगे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरीके से धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब आगे आता है इसमें कि कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम होते हैं, दिखने में ये मलिन होते हैं, इनको हथौड़े की हल्की चोट जब इन पे
की जाती है तो ये टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। ये ऊष्मा का विद्युत का सुचालक नहीं है करते, ये इनके कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहा जाता है? अधातु कहलाते हैं। यानी अधातुए पदार्थ होते हैं जिनमें ये वाले गुण मौजूद ना हो जो यहाँ पर बताए गए हैं। अभी आघातवर्धन नहीं होती है धातुएं, कठोर नहीं होती, कठोर हो सकती है लेकिन आघातवर्धन नहीं है, चमकीली नहीं होती है अपने शुद्ध रूप में, ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है, तन्य नहीं होती है, धवानिक नहीं होती है। हाँ, कठोर जरूर हो सकती है। तो अधातुओं के अंदर जैसे सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये सब अधातुएं हैं। अब सोडियम और पोटेशियम धातुएं नरम होती हैं। सोडियम और पोटेशियम भी धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम, लेकिन इनमें एक खासियत ये है कि ये इन अन्य धातुओं की तरह कठोर नहीं होती। ये दोनों धातुएं नरम होती है, इतनी नरम होती है कि हम इनको चाकू से भी काट सकते हैं। और एक धातु मरकरी यानी पारा, एक इस प्रकार की धातु है कि इसको हम मरकरी धातु को हम देखें तो ये कमरे के तापमान यानी सामान्य तापमान पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में जैसे पानी होता है, दूध होता है, इस अवस्था में ये हमें मिलती है। तो धातुओं में ये दो धातुएं ये और एक धातु ये, जो सामान्य धातुएं जिस प्रकार के गुण होते हैं उनसे थोड़े से हट करके इनके अंदर ये दो गुण मौजूद हैं। तो ये थे हमारे पास धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। अभी आगे टॉपिक है धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। तो धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज केवल इतना ही हम काम करते हैं कि इनके भौतिक गुणों पर ही चर्चा कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही।